यात्रा में मैं इस समय हूँ मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, और यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के दिग्गज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के व्यापारी है, कि वो क्या चाहते हैं बजट में। क्योंकि सूरत के लिए टेक्सटाइल जो है वो एक इंडस्ट्री नहीं है, इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो सबसे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं फोस्टा के प्रेसिडेंट कैलाश हकीम जी। सर, आपका तो देश भर में नाम है और आप सूरत को रिप्रेजेंट करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बार क्या स्थिति कैसी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और क्या आप उम्मीदें रख रहे हैं कि कुछ चुनौतियां हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जिनको दूर किया जा सकता है अगर सरकार के द्वारा कुछ बड़े ऐलान किए जाए? जैसा कि आपको पता है कि सूरत भारत की सबसे बड़ी टेक्सटाइल की मंडी है। पॉलिस्टर में भारत में सबसे बड़ा यदि प्रोडक्शन कहीं होता है तो सूरत में होता है। 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और बजट और सरकार के बारे में आप सबको पता है कि भारत आज चौथे पांचवें नंबर की इकोनॉमी दुनिया की बन चुका है। ये सरकार के एकदम विकासशील बजट, विकासशील विचारधारा को ध्यान में रखे बिना संभव नहीं है। फिर भी समय की मांग होती है, व्यापार का रूप और पैटर्न बदलता रहता है, तो समय समय पे आवश्यकताएं भी बदलती है। सरकार से समय समय पे जो लॉ बनाए जाते हैं उस पर आज तक जब संगठन ने हमने कभी सरकार से कोई मांगे की है, सरकार ने हमेशा विशेष रूप से हमारी मांगों पे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ध्यान दिया है। फिलहाल आगे वाला आगामी चैलेंज एक्सपोर्ट और गारमेंटिंग की तरफ भारत बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया भारत से मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी का जो विजन है, मैं कह रहा हूं कि दुनिया भर के लोग आज भारत में अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, भारत से व्यापार करना चाहते हैं। और हम टेक्सटाइल वाले हैं, गारमेंटिंग इंडस्ट्री खासकर एक्सपोर्ट में हमारे सूरत के ब्रांड दुनिया में कैसे फैल सकें, उसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट क्वालिटी यदि हमें बनानी है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सूरत के अंदर इतना बड़ा महिला सशक्तिकरण के एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना बड़ा सेंटर है। कृषि को छोड़ने के बाद टेक्सटाइल ऐसी दुनिया है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्पेशल सरकार का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आने वाली हमारी युवा पीढ़ी एंटरप्रेन्योरशिप को यदि आपको बढ़ावा देना है तो हम कहना चाहते हैं एक बड़ा फंड देना चाहिए, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, जिसमें केवल टेक्सटाइल पे रिसर्च हो। सूरत के व्यापारी सेल्फ मेड हैं, उन्होंने खुद अपने अनुभव के आधार के ऊपर अपनी इंडस्ट्री और एक मतलब आप ये भी सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि सूरत में एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया जाए। बिल्कुल, हमने बार बार हमारी ये मांग है कि सरकार को, देखिए, एक डॉक्टर बनता है तो वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करता है, एक इंजीनियरिंग बनता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो हम टेक्सटाइल यदि बिजनेसमैन, उसको हम लोग एकदम वैसे कॉर्पोरेट सिस्टम में लेना चाहिए। यदि वो एक बिजनेसमैन उसकी स्पेशल डिग्री और पढ़ाई करके आएगा तो नए डेवलपमेंट करेगा। यदि आज वो नई नई बातें सोचेगा तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए सोर्स कहाँ है, वो सोर्स पैदा करने के लिए एक बड़ा म्यूजियम हो टेक्सटाइल का, एक प्लेटफॉर्म हो। इससे उन नए आगामी पीढ़ी के आने वाले बच्चों को बढ़ावा मिलेगा। और सूरत से बेहतर जगह वो क्या हो, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकती है। और सूरत के लोगों में वो ताकत है। मैं कहता हूं गुजरात की हवा में व्यापार, आपने सुना होगा, सूरत के लोगों में वो ताकत है कि वो सब कर सकते हैं। सरकार हमेशा जिस तरह से ध्यान देती है, ये एक मांग यदि हमारी और पूरी होती है, सरकार ध्यान देती है, तो आने वाला समय सूरत नहीं भारत के लिए दुनिया में एक बड़ा एक हमारा कदम होगा। बिल्कुल। सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा, अभी अगर आपको लगता है कि 2-3 क्या चैलेंजेस है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? भाई साहब, मैं जीएस मेहता, आदर्श टू मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ पर हम बहुत खुश नसीब हैं। सूरत के लोग बड़े खुश नसीब हैं, ऑल ट्रेडर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं ट्रेडर्स एसोसिएशन के, कि फोस्टा द्वारा हमें बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फोस्टा ने हमारे जो वर्कर्स हैं। सर, अभी चुनौतियां क्या है? मैं मान रहा हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है हमें शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और हमारे थ्रेट्स क्या हैं बिजनेस में। इसे कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। और हमें नए इनोवेशन लाना होगा, जिससे हमें क्या डिमांड है मार्केट में, क्या एक्सटर्नल जहाँ एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं वहां पर क्या डिमांड है। उसके लिए हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री इस बजट के अंदर एक ऐसा प्रावधान करें कि जहां पर ये प्रावधान रखा जाए कि केवल गुजरात के नहीं, गुजरात के आसपास की स्टेट में जहां पर टेक्सटाइल के बड़े जहां ज्यादा बिजनेस होता है, जहां हमारे वहां से री एक्सपोर्ट होता है और जहां पर कंजम्पशन ज्यादा है सूरत के टेक्सटाइल के कपड़े का, वहां पर जो भी इनोवेशन लाए जाए, जो वहां पर क्या काम चल रहा है, किस तरह का नया कपड़े की जरूरत है, उसके बारे में हम डेटा इकट्ठा कर पाए। उसके लिए सेमिनार जहां हो तो वहां पर फोस्टा के रिप्रेजेंटेटिव और टेक्सटाइल ट्रेडर
और मैन्युफैक्चर के लीडर्स जाएं और वहां पर डेटा इकट्ठा करके कि क्या हमें करना चाहिए सोचे। इसी तरह से जहां एक्सपोर्ट का सवाल है तो जहां हमारे जैसे अमेरिका है, यूके, हम एक सेलेक्टेड कंट्रीज के अंदर हमारा एक्सपोर्ट करते हैं, हम उसके साथ में नए कहाँ एक्सपोर्ट के एवेन्यूज हैं उसको भी तलाशें, ताकि यदि मान लो टैरिफ कहीं कोई बढ़ाता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं आ पाए, ट्रेडर्स पे नहीं आ पाए। तो मेरा ये सुझाव होगा, नए इनोवेशंस के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और हमने ये देखा है कि हमारे फोस्टा के द्वारा हमारे लोगों को ट्रेन किया गया, पर वो इतना कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आदमी जो एक गरीब आदमी है वो एक से दूसरा चीज अपना प्रोफेशन ही चेंज कर लेता है। तो हम क्या करेंगे? इसके बजाय यदि ट्रेडर्स को यदि हम इक्विप करेंगे, यदि हम मैन्युफैक्चरर्स को इक्विप करेंगे तो हम शायद ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। सर, जो जीएसटी से जुड़े हुए चैलेंज थे वो क्या दूर हो गए हैं और अब भी कोई किसी तरह की राहत चाहिए आपको? आपको लगता है व्यापार में दिक्कत है और सरकार को राहत देनी चाहिए? देखिए, जब भी बजट आता है तो व्यापारियों की उम्मीदें सरकार से हमेशा रहती है, वही हमारी उम्मीद वही हमेशा पूरी करता है। व्यापारियों की अपेक्षा भी रहती बढ़ जाती है। अभी जो सबसे बड़ा, आप सूरत मार्केट में आए तो सूरत के जो व्यापारियों की सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग वो है कि एमएसएमई के तहत जो रजिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ पे, जिसमें अपने एक 43BH करके एक एक्ट है इनकम टैक्स के तहत, उसके तहत क्या है कि स्मॉल और मीडियम और लार्ज उसके अंदर थोड़ा भेद किया गया है। तो जो छोटे व्यापारी है उनको 31 मार्च से पहले 45 दिन के अंदर जो पेमेंट है उनको पूरा करना रहता है। तो जो बाहर के व्यापारी उनसे वो उस समय माल नहीं खरीद पाते। और जो लार्ज स्केल में जो काम करते हैं तो उनका व्यापारी जो बाहर से बाल करते हैं तो उनका फोकस उनकी तरफ रहता है ज्यादा। तो इनका जो आपस में भेद है, जो भेदभाव है, जो उनका 50 करोड़ से ऊपर का टर्न होता है उनके ऊपर कोई तरह का नियम लागू नहीं है। जो यहाँ पे 90% से ज्यादा छोटे व्यापारी उनके ऊपर वो पूरी तरह से लागू है नियम। तो ये थोड़ा उनको गवर्नमेंट को देके भेदभाव करना चाहिए। सर, आपका एक क्या सुझाव रहेगा सरकार के लिए जिससे टेक्सटाइल कारोबार को राहत मिले? देखो, आने वाले बजट में हम सरकार से यही मांग करेंगे कि छोटे व्यापारी है उसमें जो आज जीएसटी की टैक्स जो टर्नओवर लिमिट है वो 40 लाख की है, उसको कम से कम 1 करोड़ तो किया जाना चाहिए, ताकि छोटे व्यापारी अपना आराम से धंधा कर सके और 6% और 8% के अंदर अपना प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर सके। वहीं टैक्स स्लैब की बात की जाए, टैक्स लिमिट की बात की जाए तो सरकार ने पहले ही 12 लाख रुपए कर दी है, राहत दे दी। और तीसरा अपना ये है कि पहले जब आज त्योहारों का, फेस्टिवल का जो भी होता है उसके अंदर महिलाओं का जो एक परिधान होता है वो लहंगा होता है। वो लहंगा आज भी महंगा दिख रहा है, कारण कि पहले 1000 रुपए पर 12% जीएसटी था, अभी गवर्नमेंट ने 2500 पर 18% जीएसटी लगा दिया है। हमारी मांग ये है कि चाहे भले ही आप 12 से इंक्रीज करके 18% कर दियो, पर उसको लिमिट को जो 2500 की उसको कम से कम 10,000 तो की जाए। बिल्कुल, लिमिट बढ़ाई जाए, इससे लहंगा महंगा ना हो। हाँ सर, आपका एक क्या सुझाव होगा? मैं केंद्र सरकार और फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। आज मध्यम वर्गीय परिवार शादी विवाह के अंदर में 2500 रुपया के ऊपर जो ड्यूटी दे रहे हैं वो गलत है। आज सेगमेंटेड फैब्रिक 10,000 के ऊपर ले जाना चाहिए, क्योंकि आज 5,000 में न लहंगा मिलता है न शेरवानी से ली जाती है। तो गरीब आदमी को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दुख है। केंद्र सरकार से निर्णय है, मेरा निवेदन है कि इस ओर आप अपना ध्यान आकर्षित करें। बिल्कुल सर, आपका क्या सुझाव? मेरा नाम नीरज अग्रवाल है और एज ए युवा और नई पीढ़ी के लिए हम सभी सूरत के कपड़ा व्यापारी सरकार से आने वाले केंद्रीय बजट में यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे सूरत शहर को, जो एक ऑल्दो एक टेक्सटाइल सिटी है लेकिन यहाँ पे एक भी टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी नहीं है, तो एटलीस्ट नई पीढ़ी जो हमारी यहाँ पर इसके अंदर आ रही है वो टेक्सटाइल बिजनेस में अगर आती है और वो पढ़ लिख कर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी यहीं पे ही होगी, वहां से ज्ञान अर्जित करने के बाद जो नई डेवलपमेंट्स है, नई रिसर्चेज है, नई टेक्नोलॉजी जो टेक्सटाइल में आ रही है वो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी को जरूर से यहाँ पर। आपका एक सुझाव क्या होगा संक्षिप्त में? मेरा ये सरकार से ये है कि गवर्नमेंट स्वदेशी कर रही है। स्वदेशी करने तो हमारे करोड़ों रुपए की पड़ोस वाले देश से मशीनरी आ रही है। सरकार को जो यहाँ टेक्सटाइल मशीनरी बनाने वाले उनको सब्सिडी दे देवे तो हमारा यह मशीनरी यहाँ बनेगी, कपड़ा यहाँ से हम डाई प्रिंटिंग करके बाहर विदेशों में सही रेट में मशीनरी पे थोड़ी सब्सिडी दी जाए। सर, आपका एक सुझाव? सर, एक नहीं 2 सुझाव हैं। 2 सुझाव एक चीज, एक रेशनलाइज करना चाहिए, एक कॉमनलाइज करना चाहिए। रेशनलाइज करना चाहिए एमएसएमई स्कीम्स को, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें 45 डेज का क्राइटेरिया सेट नहीं बैठता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल बोटलनेक्स रहती है। इसकी वजह से उसको इंडस्ट्री के हिसाब से रेशनलाइज करके 45 डेज को लिमिट करके 90 डेज तक करना चाहिए। और दूसरी जीएसटी रेट है, जीएसटी रेट ऑलरेडी रेशनलाइज है 5% और 12%, तो उसको कॉमन करके 5% या 20 का रास्ता वो जीएसटी काउंसिल। सर, आखिर में आपसे पूछूंगा, आपकी एक क्या राय होगी, क्या सुझाव होगा जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ राहत मिले? इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें कोरिया, चाइना, जर्मनी, जापान जैसे देशों से मिल सकती है, बट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो उसके लिए मैं एज यंग एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कुछ इंसेंटिव दिए जाए। तो ये हमने जानने की कोशिश करी सूरत के सबसे बड़े मार्केट से कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या मांग है।